हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ, क्यों टहल रही हूँ। तो मैं इसलिए टहल रही थी क्योंकि मैं भी मतलब रूटीन के जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा तो नहीं, झाड़ू बारू के जो भी होते हैं ना, वो तो मैंने सब कर लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना सोच विचार कर रही थी, मैं क्या बनाऊँ। आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी कि खाने में आज से क्या बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड भी टिफ़िन लेके जाते हैं और बेटा भी टिफ़िन लेके जाता है। पता कभी कभी हो जाते हैं ना, हम डिस्टर्ब से हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो फाइनली पे मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या बनाना है, तो मैंने फटाफट से निकाले बास्केट में से आलू को रख दिया मैंने बॉईल होने के लिए, पानी कर लिया गर्म क्योंकि मुझे खानी है थायराइड की टैबलेट। और मैं यहाँ ना बैठ के ही पानी पीऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैं किचन में ही बैठ गई थी, मैंने कहा चलो यहीं पे बैठ के पानी पी लेते हैं। और अपना गर्म पानी जो है ना, कम से कम मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ मॉर्निंग में, घुट घुट करके ही मैं पीती हूँ। और फटाफट से अपना पानी पीने के बाद, टैबलेट खाने के बाद लग जाएंगे अपने काम में। तो वहाँ मटर मैंने छील के रख ली थी क्योंकि मुझे आलू मटर की ही सब्जी बनानी थी। और यहाँ मैं पीस रही हूँ मसाला। अब पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी ना सिलबट्टे का जो मसाला पीस के जो सब्जी बनाते हैं उसका टेस्ट जो है ना, पता नहीं क्यों हमें अच्छा लगता है। जो हमें सूखे मसाले से जो सब्जी बनाते हैं उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। जो हाथ से पीस के मसाला बनाते हैं ना सब्जी, उसका टेस्ट हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे मसाला पीस लूँगी। मसाले में मैं क्या पीसती हूँ, लाल मिर्ची पीसी थी मैंने और प्याज पीसूँगी और थोड़ा सा जीरा पीस लूँगी, बस ये हो जाएगा मेरा मसाला रेडी। और जो मसाले हैं, हल्दी है, नमक है वो, और धनिया पाउडर, वो मेरे पास पिसे हुए हैं, वो पिसे हुए ही डालूंगी। तो यहाँ देखिए फटाफट से मेरी सब्जी बन गई थी। मेरा बेटा पूड़ी का बहुत शौकीन है, तो मैं फटाफट से उसके टिफ़िन के लिए पूड़ियाँ बना रही थी। मैंने सोचा कि फटाफट से पहले मैं उसके टिफ़िन के लिए पूड़ियाँ बना देती हूँ, बाकी काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि जल्दी से बना लो क्योंकि उससे ना रेडी भी करना था। तो फिर मैंने उसी के लिए 4 पूड़ियाँ बनाई थी। मैंने सोचा 4 बना दी थी कि जो खाएगा खा लेगा, और टिफ़िन में तो मैं एक ही पूड़ी लेके जाएगा, तो मैंने एक पूड़ी उसके टिफ़िन के लिए बना दी थी। तो टोटल मैंने 4 पूड़ी बनाई थी। हस्बैंड जी बोले कि मेरे लिए बाद में बना देना। तो बस हिमांशु को यहाँ पर मैंने कर दिया था रेडी, उसने खा पी लिया था। अब जा रहे हैं मेरे हस्बैंड उसको स्कूल छोड़ने के लिए, और ये मेरा डेली का रूटीन है, मैं उसको नीचे तक छोड़ने के लिए आती हूँ। और हिमांशु देखिए पूरी तरह से ना मैं इसको कवर करके भेजती हूँ, मास्क भी लगा के भेजती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बाइक पे पीछे नहीं बैठते हैं, वो आगे ही बैठते हैं। कहता है उससे कहूँ ना पीछे बैठने के लिए। तो बज रहे हैं 9, मेरा बेटा जा चुका है स्कूल। बच्चे स्कूल चले जाए ना, बच्चे का टिफिन पैक हो जाए, सच्ची बता रही हूँ इतना रिलैक्स मिलता है ना, बहुत रिलैक्स मिलता है। ऐसा लगता है जो कितना बड़ा बर्डन था जो माइंड से निकल गया, उतर गया सर से। और आज देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ, मैं दिखाती हूँ। बस दुख भी हुआ उनके, चलो कोई नहीं, अब तो हो गया सो हो गया। दिखाती हूँ क्या हुआ। तो मैं हिमांशु के लिए इसको इस कढ़ाई में पूड़ी बना रही थी, तो मैंने उसके लिए बना दी थी और मैं इसको ऐसे रख के चली गई थी। मेरे हस्बैंड आए थे अपना पूजा का घी गर्म करने के लिए, तो उन्होंने पता नहीं क्या करा, कैसे करा, समझ में नहीं आया, उनसे सारी कढ़ाई पलट गई, बस इतना सा बच्चा। और ये देखिए ये सारा रिफाइंड नीचे गिर गया था यहाँ पर। और हिमांशु को मैं खाना खिला रही थी, तो मैं देखिए ये इतना सारा रिफाइंड गिरा था, एक टिफ़िन भर गया है ये। तो इन्होंने मुझे आज आके बताया कि रिफाइंड गिर गया, तो मैंने कहा आप हिमांशु को खाना खिलाओ, फटाफट से मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। अब मैंने कहा अगर पूरी किचन में फैल गया ना ये, तो इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फटाफट से मैंने इसको, नीचे नहीं गिरा मगर यहीं पर गिरा, तो सारा मैंने साफ़ कर दिया। ये रिफाइंड है, देखूँगी, वैसे मुझे लगता नहीं है यूज़ लायक होगा, यूज़ के लिए होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मुझे फेंकना ही पड़ेगा। और अभी मैं पूड़ियाँ बना ही रही हूँ। अब मैं हस्बैंड के लिए पूड़ी बनाऊँगी और डालूँगी इसमें थोड़ा सा रिफाइंड। और बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने कहा अरे बाप रे ये क्या हो गया। मैंने कहा चलो फिर फटाफट से साफ़ कर दिया। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब जो गिर गया सो गिर गया। कहते हैं जो तेल गिर, मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि पीछे बाइक पे बैठ जाओ, आगे से हवा लगती है, तो कहता है नहीं मुझे आगे का कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए मैं आगे बैठता हूँ। तो बस हस्बैंड चले गए थे अपने ऑफिस और मेरे काम थोड़े बहुत तो हो गए थे, बस पोछा बचा, तो फटाफट से मैं यहाँ पे धो रही थी अपने कपड़े, क्योंकि मॉर्निंग में इतना सारा काम हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा काम होता है। और मुझे 12 बजे तक ना अपना काम ख़त्म करना होता है। थोड़ा बहुत रह भी जाता है वो आके मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हिमांशु को लेने के लिए मैं जाती हूँ। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं धो रही थी यहाँ पे वॉशरूम, और वॉशरूम में डेली ही धोती हूँ, मेरा ये रूटीन है धोने का। पता नहीं क्यों बस मेरा मन नहीं मानता जब तक मैं अपना वॉशरूम में क्लीन नहीं कर लेती, क्योंकि इसमें ना हम डेली यूज़ करते हैं और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो मैं इसको ना, आज सोच रही हूँ कि मैं क्या दिखा रही हूँ, पर मैं सोचती हूँ कुछ भी दिखाने में कुछ भी शर्म नहीं होती है। जब हम अपनी लाइफ स्टाइल आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो ये पार्ट भी हमारी लाइफ स्टाइल का ही है। मुझे पता है बहुत सारे फ्रेंडों के मन में बहुत सारे सवाल भी हो गए होंगे कि
क्या दिखा रही है, क्या दिखा रही है। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबरों की भी वीडियो देखी है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशु ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो जस्ट मैं अभी हिमांशु को स्कूल से लेकर आई हूँ। देख सकते हो मेरे भी स्टॉल वगैरह भी ऐसे अभी मैंने नहीं निकाला है और कपड़े मेरे धुले हुए रखे हैं चेयर पर। अब मैं सोच रही हूँ सबसे पहले ना मैं कपड़े छत पर फैला कर आती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी। तो फिर मैं कपड़े ना ड्राई करके ना मशीन पे ही छोड़कर चली गई थी। और ये देखिए मैं इतनी बड़ी बड़ी बिंदी लगा रही हूँ बहुत टाइम से, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पड़ी हुई थी क्योंकि बिंदी मेरी खत्म हो गई थी। तो क्या करती मैं, तो आज जब मैं हिमांशु को लेने के लिए गई थी ना, तो 2 पैकेट लेकर आई मैं बिंदी के। मैंने कहा भाई बिंदी के पैकेट में ले ही लेती हूँ, बहुत टाल लिया। तो ये 2 पैकेट लेकर आई थी छोटी छोटी बिंदी के। ये है, ये 2 पैकेट लेकर आई थी। और लेकर आई थी क्योंकि मेरी क्रीम खत्म हो गई थी। मैं पॉन्ड्स की लगाती हूँ क्रीम, तो मैं डेली नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ, पर हाँ लगाती हूँ मैं ये नहीं कहूँगी नहीं लगाती हूँ। जैसे अब तो मैं लगाती हूँ कि हिमांशु लेने के लिए जाती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ। और वैसे जब घर में ही रहती हूँ तो मैं सिर्फ अपना मॉइस्चराइजर लगा के बस कर देती हूँ काम, और कुछ नहीं लगाती। तो हाँ, तो ये देखो मेरे कपड़े अभी पड़े हैं, बस ड्राई करा हुआ भी जा रही हूँ छत पे फैलाने के लिए। और अभी मेरी मशीन भी यहीं पर ही है, अभी मुझे पोंछा भी लगाना है, देख सकते हो सब ऐसे ही पड़ा है। डस्टिंग भी अभी थोड़ी हुई है, थोड़ी बाकी है, थोड़ी सी पहले डस्टिंग करूँगी, फिर झाड़ लगाऊंगी, पोंछा लगाऊंगी। सबसे पहले मैं कपड़े फैला कर आती हूँ। और हिमांशु तो लेकर आया था ये टॉफ़ी, अपनी खा रहा है वो टॉफ़ी। इसने मुझे ये टॉफ़ी मुझे दे दी, कह रहा मम्मी ये अदरक की टॉफ़ी है तुम खा लो, और लेमन की जो है वो मैं खा लूँगा। तो जाती हूँ सबसे पहले कपड़े भरती हूँ बकेट में और लेकर जाती हूँ इन्हें छत पर। मीशो से कुछ शॉपिंग की थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये मैंने ज़्यादा बड़ी शॉपिंग नहीं की है, बस एक प्रोडक्ट मंगाया है, एक ये मंगाया है, एक प्रोडक्ट और मंगाया है, क्योंकि फरवरी में मेरे यहाँ पे है शादी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर ही ले जाए। तो शॉपिंग मैंने की है ज्वेलरी की, तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ ही मैं शेयर कर दूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने मंगवाया था क्या, अभी दिखाती हूँ। ये मैंने मीशो से ही मंगवाया है, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया था, 250 रुपये के 250 का ऐसे ही मुझे मिला था ये। तो मैंने मंगवाई है शीश पट्टी, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको मंगवाते हैं। और ये है वो शीश पट्टी, ये वाइट कलर की है, क्रीम कलर नहीं है, जो ऑफ वाइट होता है ये वो नहीं है, ये प्योर वाइट कलर है। बस हल्का सा जो होता है लाइट वाला ऑफ वाइट होता है ना, बिल्कुल लाइट वाला, बस वो है ये। इस तरह का इसका डिजाइन है। ये है, और इसमें ना साइड में इस तरह से यहाँ पे इस तरीके से ये हुक दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो जो होती है ना हमारी हेयर पिन जो होती है उसमें लगा के उसको सिक्योर भी कर सकते हो, इसमें कोई धागा वगैरह बांधने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने मंगवाया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसे ही पहनेंगे अपने लहंगे के साथ। और मैं दिखाती हूँ कैसा लग रहा है ये है। अभी तो मैंने ऐसे ही लगा लिया है क्योंकि स्वेटर के ऊपर लगाया है, कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, बताना कैसा लगा। वैसे भी आपको पूरी ज्वेलरी के साथ पहन के भी दिखाऊंगी कैसी लग रही है, पर मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अभी दिखाती हूँ आपको फुल अपना लुक। तो फ्रेंड ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो। ये है शीश पट्टी जो मैंने मंगाई थी, बताना कैसी लग रही है। ये ना मैंने जो मंगाई थी ना, और मैंने ये इत्तेफाक से ही मंगा ली थी, बस मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ये ऑर्डर कर दी। पर ये देखिए मेरा लक कितना अच्छा निकला। ये जो ज्वेलरी है ना मेरी ये वाली, इसके साथ ये मैच हो गई। जैसे कि मैं आई थी ना, मैंने जब इसको देखा मैं खुश हो गई। मैंने कहा ये तो मेरी ज्वेलरी के साथ बिल्कुल मैच हो रही है, बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता। ये शीश पट्टी मैंने मतलब अलग से लिए, बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रही है। वही कुंदन है, वही इसमें मोती है, वही है जो कुछ इस नेकलेस में है, और बिल्कुल मेरा एक सेट बन के तैयार हो गया है। देखो इसी तरह के इसमें है कुंदन, और ये देखिए इयररिंग्स, क्योंकि इयररिंग्स का जो डिजाइन है ना वो माथा पट्टी का जैसा ही है, बिल्कुल मैच हो रही है। मैं बहुत खुश हुई। और अभी तो मैंने इसे स्वेटर के ऊपर ही वेयर करके देख लिया, मैंने देखा कि कैसी लगेगी मुझ पे, पर अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अभी तो मैंने ना इसको ना ऐसे ही हल्का सा इसको फंसा रखा है। ये जो लगेगी ना शीश पट्टी, ये जो हमारी जो पिन होती है ना हेयर पिन,
उसमें लगा, उसके साथ लगाएंगे तो बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। पर सच्ची बता रही हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहन के मन खुश हो गया। और बताना कैसी लग रही है मेरी माथा पट्टी, मुझ पे कैसी लग रही है, क्योंकि शादी पे तो मैंने जो पहनी थी, जो साइड वाली जो होती थी ना, वो पहनी थी मैंने। शीश पट्टी जो होती है, इसको शीश पट्टी ही बोलते हैं, ये मैंने पहली बार पहनी है। और बताना मुझ पे कैसी लग रही है। मुझे तो अच्छी लग रही है, क्योंकि भाई अपनी चीज़ तो हर किसी को अच्छी ही लगती है। और कैसा लग रहा है मेरा लुक, और ये जो सच्ची बता रही हूँ मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश हूँ इसे देख। क्योंकि हेयर स्टाइल वगैरह बनाएंगे ना तो ये और अच्छा लगेगा। अभी तो बस मैंने इसको ऐसे ही पहन लिया।